एक ही कंक्लूजन निकला है, प्रॉफिटेबल तो है हम अभी लास्ट के 6-7 मंथ में ऑप्शन बाइंग में, बट वो कंसिस्टेंसी जो चाहिए होती है एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनने के लिए वो किधर ना किधर अभी मिसिंग दिख रही है मुझे। ठीक है, इतने एनालिटिक्स, पूरे के पूरे ट्रेडिंग के एनालिटिक्स बहुत कम लोग करते हैं एंड इसीलिए इस फील्ड में 2 या 3% ही लोग सर्वाइव कर पाते हैं दोस्तों। बाकी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। इधर ईच एंड एवरी मंथ का आपका माइंड का रिव्यू करना पड़ता है आपको। एग्जैक्टली लास्ट का जो ये ड्रॉडाउन दिख रहा है ना आपको, इधर से लेके इधर तक, वो क्यों हुआ देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए मंथली रिकैप के वीडियो में। बहुत ही वोलाटाइल मंथ था। शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी मंथ की। अराउंड 15%, आई वुड से 15 या 14% के आसपास का आरओआई चल रहा था मिड ऑफ द मंथ तक। एंड मंथ एंड होते होते वो 2% के आसपास का आरओआई आ गया। ठीक है, इधर जो 1000 के आसपास के प्रॉफिट्स लॉक इन हुए हैं इस मंथ में, वो अराउंड 6900 या 7000 के आसपास चल रहे थे। बट लास्ट के 2 वीक्स में अच्छा खासा ड्रॉडाउन हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो ये वीडियो चालू करने से पहले मैंने अच्छे खासे डेटा पॉइंट्स ऑलरेडी इकट्ठा करके रखे हैं, अच्छी खासी एनालिसिस भी करके रखी है। तो हम शुरू करेंगे एक्चुअली मई मंथ से लेके हमारे पास अभी तक अच्छा खासा डेटा है, तो वो भी मैं एनालाइज करना प्रेफर करूंगा कि मई मंथ से लेके अभी तक नवंबर मंथ तक कैसी जर्नी रही है हमारी, एंड पूरे के पूरे डेटा पॉइंट्स एनालाइज करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो इधर आप देख सकते हो मंथली का पूरा एनालिसिस इधर लिखा हुआ है। मई मंथ से हमने सिस्टमेटिक ट्रेडिंग चालू करी थी, एंड मई मंथ से मैंने रेगुलर लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस भी डालना चालू कर दिया था। ठीक है, तो अराउंड मई मंथ में अराउंड हमें 8000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। एंड कैपिटल हमने फिक्स रखा है, 50,000 का ही कैपिटल है। 50,000 में से 8000 का प्रॉफिट, दैट मीन्स इट इज मोर देन 12%, 13% के आसपास। तो अच्छा खासा मंथ गया था मई मंथ। उसके बाद जून मंथ में फिर से 3400 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, एंड देन जुलाई मंथ फिर से ड्रॉडाउन लगा अराउंड 7000 का। अगस्त मंथ अगेन पॉजिटिव हुआ 8000 में, देन सितंबर मंथ अगेन ड्रॉडाउन 9000। तो अगर आप पैटर्न देखोगे तो अच्छा खासा पॉजिटिव मंथ होने के बाद हमें इमीडिएटली ड्रॉडाउन लग रहा था। ठीक है, 7000 का इधर ड्रॉडाउन लगा, सितंबर मंथ में 9000 के आसपास का ड्रॉडाउन लगा। अगर आप इसको टैली करोगे मई मंथ से लेके नवंबर मंथ तक, तो इसकी सम अगर आप देखोगे तो 16000 के आसपास आ रही है। तो 16000 के आसपास अभी हम प्रॉफिटेबल है मई मंथ को पकड़ के। इसमें चार्जेस इंक्लूडेड शायद है या नहीं है, आई डोंट नो। आई गेस चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है दोस्तों इसमें। ठीक है, चार्जेस आप पकड़ लो 6 मंथ के हिसाब से या 7 मंथ के हिसाब से अराउंड 7 या 8 हजार के आसपास से चार्जेस गए होंगे हमारे। तो ये प्रॉफिट अराउंड 5 या 6 हजार के आसपास का आ जाएगा। ठीक है, विच इज ऑल्सो स्टिल गुड आरओआई अगर आप देखोगे तो, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 मंथ्स हुए हैं। 50,000 के कैपिटल पे अगर आप 5% भी कमा रहे हो तो दैट इज स्टिल 10% का आरओआई। बट इसमें अच्छे खासे इंप्रूवमेंट्स हुए, अच्छी खासी चेंजेस हुए। इधर अगर आप ग्राफ देखोगे तो कंटिन्यूस प्रॉफिट्स का कौन सा भी मंथ नहीं है, मतलब जो प्रॉफिट की स्ट्रीक होती है मंथली, वो ब्रेक हो रही है 2 प्रॉफिटेबल मंथ देखने के तुरंत बाद। ठीक है, इधर 2 प्रॉफिटेबल मंथ देखने के बाद इधर प्रॉफिट की स्ट्रीक ब्रेक हो गई एंड 7000 के आसपास का लॉस देखना पड़ा। देन अगेन 8000 के आसपास का प्रॉफिट, देन अगेन 9000 का लॉस, देन अगेन 10000 का प्रॉफिट। तो बहुत ऊपर नीचे अभी चल रही है जर्नी। तो इसका रीजन क्या है, इसके साइकोलॉजिकल पॉइंट्स क्या है, वो मैंने सारे नोट डाउन करे हैं अभी तक के। ठीक है, तो अभी ये जो भी इनकंसिस्टेंसी हमें देखने को मिल रही है प्रॉफिट्स में, उसका रीजन हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऊपर का अगर आप टेबल देखोगे वो है पैसे के ऊपर का पीएनएल, मतलब क्या, हमारे जनरेट कितने हुए, प्रॉफिट कितने जनरेट हुए उसके हिसाब का है। एंड नीचे का जो टेबल है वो पॉइंट्स कैप्चर्ड है। ठीक है, ये प्रीमियम के पॉइंट्स है दोस्तों, निफ्टी के पॉइंट्स नहीं है। तो ये फ्लैट पॉइंट्स कैप्चर्ड है। अभी इसके ऊपर हमें मनी मैनेजमेंट के ऊपर भी अच्छे खासे इंसाइट्स देखने को मिलेंगे, मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, अभी इधर तक क्लियर है सब कुछ। तो अभी एक ही कंक्लूजन निकला है, प्रॉफिटेबल तो है हम अभी लास्ट के 6-7 मंथ में ऑप्शन बाइंग में, बट वो कंसिस्टेंसी जो चाहिए होती है एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनने के लिए, वो किधर ना किधर अभी मिसिंग दिख रही है मुझे। तो अभी देखते हैं मई मंथ में क्या क्या लिखा है हमने। मई मंथ में मैं सिस्टमेटिक ट्रेडिंग कर रहा था, एज वेल एज मैं डिस्क्रीट ट्रेडिंग भी कर रहा था। कुछ ऐसा दिमाग में नहीं था कि भाई सिस्टमेटिक ट्रेडिंग ही करनी है हमें। तो मई मंथ को मैंने मार्क करा है सिस्टमेटिक प्लस हाइब्रिड ट्रेडिंग। ठीक है, वो करने के बाद हमें 175 पॉइंट्स का अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला था। जून मंथ में क्या हुआ, मैंने डिसाइड करा कि भाई अभी सिस्टमेटिक ट्रेडिंग हमें फोकस करनी पड़ेगी। एंड ये जून मंथ बहुत ही अच्छा था, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग का पहला ही मंथ बहुत अच्छा गया हमारा।
ठीक है। मेजर कंट्रीब्यूशन क्या हुआ था इसका, मतलब 222 पॉइंट इधर जो आप देख रहे हो, इसका मेजर कंट्रीब्यूशन था इलेक्शन के बाद जो 6 जून की तारीख थी आई गेस, 5 जून में एक मेजर फॉल आया था एंड उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी, राइट। तो उसके बाद की जो मतलब ये मेजर कंट्रीब्यूशन है इलेक्शन की वजह से। 134 पॉइंट्स जो कैप्चर हुए थे एक ही ट्रेड में हुए थे वो, ठीक है, सिंगल ट्रेड में। एंड दैट वाज द रीजन कि जून मंथ हमारा सिस्टमेटिक ट्रेडिंग में बहुत अच्छा गया। जुलाई मंथ में क्या हुआ, जुलाई मंथ में अच्छा खासा ड्रॉडाउन लगा सिस्टम को। इसमें भी अच्छी खासी गलतियां हुई थी, आई डोंट नो इफ आई क्विकली चेक द जुलाई मंथ, ये जून है ना, राइट। हाँ इधर, हाँ इधर लो क्वालिटी ट्रेड, इधर नो नो, मतलब 2-3 गलतियां हुई थी, वरना हमारा एंड एक कुछ हॉलीडे था, वरना इधर 45 पॉइंट्स वगैरह कैप्चर होते। तो मतलब सिस्टम में कुछ इशू नहीं दिख रहा था हमें, बट स्टिल 72 पॉइंट्स के आसपास का ड्रॉडाउन लगा। तो अभी ना मुझे एक ट्रेडिंग करते समय ये भी चीज़ें बहुत समझ रही है अभी। आपकी एक्यूरेसी, आपकी सिस्टम, अभी आप एक इंसान हो, ठीक है। मैं चार्ट पे आता हूँ, थोड़ा ड्रॉ करने के लिए आसान होता है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, कभी एक हॉलीडे हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। हॉलीडे के बाद जब आप आते हो मार्केट में, तब आपको एक कुछ चार्ट दिखता है एंड आपको लगता है कि भाई ये तो मेरा प्रॉफिटेबल डे था। ऑब्वियसली कभी कभी ऐसा साइडवेज भी दिखेगा आपके हॉलीडे के बाद, बट बाय एनी चांस अगर आपने कोई भी हॉलीडे लिया है एंड उसके बाद कुछ अगर ऐसा आपको चार्ट दिख रहा है, तो आपका ये लॉस है, अपॉर्चुनिटी लॉस हो गई इधर, ठीक है। तो ये किधर भी हम टैकल नहीं करते एंड बाय एनी चांस अगर ये आपने मिस कर दिया है, उसके आगे के दिन एनीवेज केओटिक हो सकता है। तो ये बात भी अभी लर्निंग अच्छी खासी मुझे मिली है। तो एंड दिस वाज वन ऑफ द रीजन कि इधर 72 पॉइंट्स के आसपास का ड्रॉडाउन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको एज ए ट्रेडर बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। आप छुट्टी कब ले रहे हो, आपके हॉलीडेज कितने हो रहे हैं, हॉलीडेज हो रहे हैं तो उस टाइप, जब आपने हॉलीडे लिया था तब मार्केट ने कैसा बिहेव करा था, हॉलीडे के वक्त अगर मार्केट ट्रेंडिंग हुआ है तो देयर आर हाई चांसेस जब आप मार्केट में फिर से आओगे तब मार्केट साइडवेज जाने की संभावना है। तो ये सारी चीज़ों का आपको थॉट प्रोसेस रखना पड़ेगा। आप हॉलीडे ले रहे हो ऐसा मतलब ये नहीं है कि पूरी मार्केट की साइकिल ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक अच्छी खासी लर्निंग थी, वो आप भी ध्यान रख सकते हो। हॉलीडे जब भी आप लोगे तो मेक श्योर करना कि जस्ट ट्रेंडिंग था मार्केट या साइडवेज था या वोलाटाइल था, ये बस चेक कर लेना एंड उसके हिसाब से अगला वाला मार्केट के लिए रेडी रह सकते हो आप। तो जुलाई मंथ में 72 के आसपास का ड्रॉडाउन लगा था। अगस्त मंथ वाज अगेन गुड, बट इधर मैंने एक अच्छी खासी पॉइंट लिखे थे। हॉलीडे मेरा एक वीक का था ये, एंड देर वॉज अ ड्रॉडाउन इन दैट हॉलीडे। मतलब क्या, मैं अभी फॉर एग्जाम्पल ट्रेंड ट्रेडर हूँ, ठीक है। एक मिनट देना मुझे, अभी मैं ट्रेंड ट्रेडर हूँ, कुछ ऐसा टाइप का मार्केट मुझे मेरे सिस्टम के हिसाब से, अभी सिस्टमेटिक ट्रेडिंग चल रही है दोस्तों, ठीक है। जून जुलाई अगस्त तीनों के तीनों मंथ सिस्टमेटिक ट्रेडिंग के हैं। तो अभी मेरी सिस्टम कुछ ऐसे मार्केट में मुझे पैसा कमा के देती है, डाउन ट्रेंडिंग में भी पैसा कमा के देती है। बेसिकली साइडवेज मार्केट में मेरे साइडवेज या वोलाटाइल मार्केट में मेरे एसएल हिट होते हैं, ठीक है। यह है साइडवेज, यह है वोलाटाइल। तो ये मार्केट में मैं पैसा कमा नहीं पाता। तो हुआ क्या था, अगस्त मंथ में 82 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट तो दिख रहा है आपको, बट जो मैंने ऑफ लिया था, मतलब 5 दिन की मैंने छुट्टी ली थी, 5 ट्रेडिंग डेज की, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट मेरे ड्रॉडाउन के दिन थे। मतलब क्या, उसमें एसएल होने की बहुत ज्यादा संभावना थी, ठीक है। तो इस वक्त क्या हुआ, अगस्त मंथ में ही, अगस्त मंथ का ड्रॉडाउन कैलकुलेट करने के बाद मेरे हार्डली 20-25 पॉइंट पीएनएल आ गया एंड मेरा सिस्टम के ऊपर का कन्विक्शन ही ड्रॉप हो गया, सीधा का सीधा, सीधा का सीधा, ठीक है। वो होना नहीं चाहिए आइडियली, एंड उसके रिजल्ट एग्जैक्टली सितंबर मंथ में दिखे। साइकोलॉजी इज द मेन इशू हियर। मैं एवरी डे ट्रेड कर रहा था सितंबर में, अननेसेसरी, मतलब अगर आप सितंबर मंथ का देखोगे लाले लाल दिखेगा। ये नहीं कि लॉसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, दिखाता हूँ एक मिनट। लॉसेस होना बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लॉसेस तो हो ही गए, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, बट आप इधर देख सकते हो, हाँ दिस इज द सितंबर, तो वो ठीक है। तो लॉसेस होना बड़ी बात नहीं है, रेड के डेज बहुत है, इससे बड़ी बात नहीं। इधर देखो, रूल्स ही ब्रेक होना चालू हो गए, टोटली पैनिक एंट्री एग्जिट, लो क्वालिटी ट्रेड, नो नो नो, 1 2 3 4 5 बार लिटरली हमारे सितंबर मंथ में रूल्स ही ब्रेक हो गए सिस्टम के। तो साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था सितंबर मंथ में, उसका कोर रीजन बता दिया मैंने। जून मंथ एक अच्छा मंथ जाने के बाद जुलाई मंथ एवरेज था एंड अगस्त मंथ भी एवरेज था। मतलब जुलाई मंथ में भी अगर आप गलतियां हटा दोगे एंड मेरी हॉलीडे हटा दोगे तो भी अराउंड 40 या 50 पॉइंट का प्लस ही पीएनएल चल रहा था। बट एक आपकी सिस्टम है,
वो मशीन के जैसे आपको बताएगी, इधर एंट्री लोगे तो ये होगा, इधर एग्जिट होगी, इधर एसएल होगा। बट वैसे मशीन के हिसाब से हम काम नहीं कर सकते। कभी कभी छुट्टी आ सकती है, कभी कभी आप बीमार पड़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। कभी कभी आपने एंट्री ही गलत ली होती है, कभी कभी फोमो में आके गलत एंट्री हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। सिस्टमेटिक ट्रेडिंग को वैसे का वैसा फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। जो भी इंसान सिस्टमेटिक ट्रेडिंग को फॉलो कर पाता है वो प्रॉफिटेबल बन ही देगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। कोई भी सिस्टम अगर आप एग्रेसिवली उसी सेटअप के ऊपर काम कर रहे हो तो आप प्रॉफिटेबल होगे ही होगे। बट मेन चैलेंज वही होता है, वो सिस्टम हम फॉलो नहीं कर पाते, ठीक है। एंड वही कुछ इशू देखने को मिला जुलाई, अगस्त एंड सितंबर में, ठीक है। साइकोलॉजी इज द मेन इशू, माइंड स्टार्टेड बैटलिंग अगेंस्ट द सिस्टम। एंड और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज टेक्निकली हो गई, ठीक है। अभी वो भी बता देता हूं। तो ये हो गई, मैं अपने सिस्टम के रूल्स ब्रेक करने लगा। उसका कोर रीजन क्या था, ठीक है। एक तो पता चल गया जर्नल देख के कि भाई सिस्टम के रूल्स बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहे हैं सितंबर मंथ में, ठीक है। तो वो हो क्यों रहा था, उसका कोर रीजन था, मेरी सिस्टम मुझे बता रही है कि भाई इधर से शॉर्ट कर लो, ठीक है, इस पॉइंट से शॉर्ट कर लो। बट जो मेरा ट्रेडर माइंड है, जो मेरा ट्रेडर एक्सपीरियंस है, वो कह रहा है कि भाई अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, इधर से शॉर्ट की बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, तू शॉर्ट क्यों कर रहा है इधर, ठीक है। तो क्या हो गया, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा माइंड मेरे सिस्टम के अगेंस्ट बैटल करने लगा। एंड वैसे ही होने लगा कि अरे यार शॉर्ट करने में प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, मत कर शॉर्ट। बट फिर भी सिस्टम को सुन के मैं शॉर्ट करता था एंड एसएल होता था, सिस्टम को सुन के मैं शॉर्ट करता था, एसएल होता था। आप समझ रहे हो, मतलब सिस्टम जनरेटेड एंट्रीज में फ्लॉ दिखना चालू हो गए थे मेरे माइंड को। तो मैंने कहा कि यार नहीं, माइंड अडॉप्ट नहीं कर पा रहा सिस्टमेटिक ट्रेडिंग को, अभी हम मैच्योर हो गए हैं, ऐसा मुझे लगा। एंड शायद मैं अभी भी उसी थॉट प्रोसेस में इंटैक्ट हूं, अभी वो थॉट प्रोसेस नहीं बदली है। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ, सितंबर मंथ में मैं डिस्क्रीट ट्रेडिंग चालू करूंगा, फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रेड्स, फिक्स्ड नंबर ऑफ एसएल। बट ऐसा नहीं होगा, कोई इंडिकेटर मुझे नहीं बताएगा कि भाई इधर से सेल करो, इधर से बाय करो, ठीक है। कोई भी सिस्टम नहीं मुझे बताएगी। डिस्क्रीट ट्रेडिंग में यही होता है। फॉर एग्जांपल, अभी आपने ये दो लेवल्स मार्क कर दिए मैंने, इस पूरे दिन बनने से पहले ये दो लेवल्स मैं मार्क कर सकता हूं मेरे टेक्निकल स्किल्स का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो अभी मैंने क्या करा, मैंने बस इतना करा कि भाई ये दो लाइंस ड्रॉ करने का फ्रीडम मुझे चाहिए एज अ ट्रेडर, बस। तो अभी ये दो लेवल ड्रॉ करने का मुझे फ्रीडम चाहिए था, बस इतना ही चाहिए था मुझे। एंड वैसा ही करा मैंने। सितंबर मंथ में मैंने कहा कि भाई लेट्स स्टॉप द सिस्टमेटिक ट्रेडिंग एंड डिस्क्रीट ट्रेडिंग चालू करते हैं। अभी माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा अंधा, मतलब अंधाधुन, बस सिस्टम कह रही है तो इधर से सेल करो, बस सिस्टम के लिए कह रही है तो इधर से सेल करो। अरे नहीं भाई, साइडवेज मार्केट है, मैं क्यों करूंगा ना सेल। वैसी वाली बहुत चीजें हो गई, ठीक है। बट एज ए बिगिनर, ठीक है, एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मार्केट को मारो गोली। एंड अगर आपका माइंड नहीं आपको कह रहा कि भाई ये साइडवेज है एंड वैसा है, अगर आप बिगिनर हो तो सिस्टमेटिक ट्रेडिंग इज द बेस्ट ट्रेडिंग दैट यू कैन डू, ठीक है। माइंड को अलाउ ही मत करो कि ये लो प्रोबेबिलिटी है, ये हाई प्रोबेबिलिटी है, भाई कुछ नहीं होता। अगर आप कोई भी सिस्टम प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से फॉलो कर रहे हो तो यार लिटरली हेड्स एंड टेल्स में भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है। सुभाषिस पनी की वो एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो देख लेना, कॉइन टॉस के ऊपर उसने प्रॉफिट करा है। बट उधर आपका माइंड इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर आपका माइंड इंटरफेयर करने लगेगा, पूरा का पूरा रैंडमनेस आ जाएगी आपकी ट्रेडिंग में, ठीक है। ठीक है, इधर तक क्लियर। सितंबर मंथ में ये ड्रॉडाउन लगने के बाद आई वॉज वेरी क्लियर कि भाई सिस्टमेटिक ट्रेडिंग नहीं करनी है। एंड अक्टूबर मंथ वॉज रियली गुड। अगर आप प्रॉफिट्स एंड ये देखोगे तो आई गेस दिस इज द हाईएस्ट मंथ। इधर चार्जेस नहीं है इंक्लूड, ठीक है। 10,000 के आसपास के प्रॉफिट जनरेट हुए थे एंड 289 पॉइंट्स हमने कैप्चर करे थे। आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। एंड इधर वही लिखा है मैंने। नवंबर मंथ का स्टार्ट भी बहुत प्यारा हुआ। आफ्टर फर्स्ट डे and huge success in the last month, I became overconfident and started breaking risk to reward rules. सबसे बड़ी गलती, डिस्क्रीट ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड ब्रेक करने का कोई भी सेंस नहीं है। बाय एनी चांस डिस्क्रीट ट्रेडिंग में आपने रिस्क टू रिवॉर्ड को भी डिस्क्रीट कर दिया तो कुछ ऐसा होगा दोस्तों, ठीक है। सीधा का सीधा, मतलब फॉर गॉड सेक, इधर लॉस नहीं हुआ है, छोटा सा ही सही प्रॉफिट हुआ है, बट आपके प्रॉफिट पूरे गायब हो जाएंगे, ठीक है। यही है अभी तक की जर्नी। मई मंथ से लेके नवंबर मंथ तक की पूरी ट्रेडिंग की साइकोलॉजी मैंने बता दी है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ लाइक करो, तो मुझे पता चलेगा कि ऐसे टाइप के वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। इतने एनालिटिक्स
पूरे के पूरे ट्रेडिंग के एनालिटिक्स बहुत कम लोग करते हैं, एंड इसीलिए इस फील्ड में 2 या 3% ही लोग सर्वाइव कर पाते हैं दोस्तों। बाकी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। इधर ईच एंड एवरी मंथ का आपका माइंड का रिव्यू करना पड़ता है आपको, उसके हिसाब से कुछ सिस्टम होगी, उसके हिसाब से आपका कुछ माइंड कुछ अलग ही बिहेव करेगा, सिस्टम कुछ अलग बिहेव करेगी, मार्केट तो कुछ और ही बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का जब मेल होता है तब कुछ प्रॉफिट जनरेट होना चालू होता है। इसीलिए मैंने इतनी लंबी चौड़ी वीडियो बनाई है। सब सिर्फ और सिर्फ नवंबर मंथ का रिकैप है वैसे तो, बट हमारे पास एनीवेज 7 मंथ्स का डेटा है, तो इसीलिए मैंने ब्रेक डाउन करना प्रेफर करा पूरे के पूरे 7 मंथ्स का। एंड अभी तक हम इधर तक आए थे। ठीक है, सब तो समराइज क्विकली कर देते हैं। मे मंथ वॉज हाइब्रिड, जून जुलाई अगस्त सितंबर ये 4 मंथ हमारे डिस्क्रीट ट्रेडिंग थे। ठीक है, सॉरी यार, ये 4 मंथ हमारे सिस्टमेटिक ट्रेडिंग थे, एंड अक्टूबर एंड नवंबर मंथ हमने डिस्क्रीट ट्रेडिंग चालू करी है। अभी नवंबर मंथ के एनालिसिस में आता है। ठीक है, नवंबर मंथ कुछ ऐसा दिख रहा है, बहुत प्यारा था। पहला ही ट्रेड 100 पॉइंट्स का आ गया। उसके बाद ये जो हो रहा है, ठीक है, ये जो साइडवेज गया है पूरा का पूरा ग्राफ, ये पूरा का पूरा मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड पूरा का पूरा डैमेज होने की वजह से हुआ है। उसके बाद सीधा का सीधा हम इधर आते हैं, उसके बाद 180 तक का टच करते हैं। 180 को टच करने के बाद डेफिनेटली हमने रिस्क टू रिवॉर्ड फिर से इंप्रूव करा था। 130 से लेके 180 मतलब 50 पॉइंट्स कैप्चर करे एक ही ट्रेड में। हम अच्छा करने लगे, एंड एक्चुअली इधर से, ठीक है, ये जो भी ड्रॉडाउन आया है उसको मैं टोटली मेरी गलती भी नहीं बताऊंगा। अभी हम डे बाय डे पे आएंगे। हमने सबसे पहले मंथ पूरे कवर करे, उसके बाद नवंबर मंथ में क्या हुआ है मैं वो आपको क्विकली बता रहा हूँ। ठीक है, 180 पॉइंट्स तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, एंड ये जो भी ड्रॉडाउन आया 180 पॉइंट से लेके 75 तक, मतलब मोर देन 100 पॉइंट्स का जो लूज हुआ है हमारा लास्ट 2 वीक्स में, वो क्यों हुआ वो अभी हम एक एक करके बताते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पता चल गया होगा इसकी समरी, एक एक मंथ में कैसे कैसी थॉट प्रोसेस थी। ठीक है, इतनी सारी एनालिसिस करनी पड़ती है दोस्तों एक ट्रेडर को, तब जाके खुद खुद कैसे रिएक्ट कर रहे हो आप, आपके लिए कौन सी सिस्टम सूट हो रही है वो आपको पता चलने लगता है। ठीक है, अभी आता है नवंबर मंथ में एग्जैक्टली लास्ट का जो ये ड्रॉडाउन दिख रहा है ना आपको, इधर से लेके इधर तक, वो क्यों हुआ देखते हैं। ठीक है, ये जो 2500 का प्रॉफिट दिख रहा है, इसके पहले ये जो भी छोटे छोटे प्रॉफिट है, ठीक है, ये रिस्क टू रिवॉर्ड गलत होने की वजह से है। ठीक है, 1000 का प्रॉफिट, 600, 700, 100 का प्रॉफिट, ये सब कुछ रिस्क टू रिवॉर्ड गलत होने का रीजन अननेसेसरी टॉपअप हो रहे हैं, अननेसेसरी ट्रेलिंग हो रही है, क्वांटिटी टॉपअप होना, इधर क्वांटिटी प्लस प्लस, अननेसेसरी ट्रेलिंग करना, एंड बहुत सारे रीजन थे। एंड डेफिनेटली मेजरली इशू वाज द रिस्क टू रिवॉर्ड। मैं ट्रेलिंग करता था, अननेसेसरी ट्रेलिंग की जरूरत ही नहीं है भाई, आइदर एसएल आइदर टारगेट। ठीक है, अभी उतने स्मार्ट नहीं बने हम लोग कि बहुत पहले ही मार्केट को प्रेडिक्ट कर ले कि भाई नहीं अभी इधर से मुड़ ही जाएगा मार्केट। ठीक है, उतना उतना अनबायसनेस नहीं आया है मार्केट की तरफ से, तो ट्रेलिंग को मैंने हटा ही दिया। इस पॉइंट के पहले 2500 के प्रॉफिट के पहले की बात चल रही है इधर, तो ट्रेलिंग को हटा दिया, रिस्क टू रिवॉर्ड फिक्स कर दिया। मैंने पूरी की पूरी उसकी वीडियो एक बनाई है डेडिकेटेड, रिस्क टू रिवॉर्ड फिक्स करने के बाद क्वांटिटी टॉपअप को हटा दिया है मैंने पूरा का पूरा। तो अभी बीच में क्वांटिटी ऐड होंगे ही नहीं, फिक्स क्वांटिटी के हिसाब से ही होगा मनी मैनेजमेंट। तो ये बहुत सारे रूल्स चेंज हो गए, रूल्स कह लो या एक थॉट प्रोसेस, एक माइंडसेट कह लो, इधर एक चेंज हो गया। तो आप देख सकते हो, एक आप रेगुलरली ट्रेडिंग कर रहे हो, उसके बाद आप कैसे मैच्योर हो रहे हो, आप अपनी थॉट प्रोसेस कैसी बदल रहे हो, ये सारी जर्नी है ये। ठीक है, एंड यही है मेरा पर्पज यार यूट्यूब के ऊपर आने का, और कुछ पर्पज है नहीं। एंड इतनी डिटेल थॉट प्रोसेस देनी पड़ती है ईच एंड एवरी। आप देखोगे इधर सब कुछ कुछ ना कुछ लिखा हुआ है एवरी ट्रेड के बाद, तो मतलब मजाक नहीं है ना, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा। उसी के वजह से 2 या 3% ही लोग इधर जीत रहे हैं ना। तो मुझे जितना पता है उसके हिसाब से शायद वो यही है कि आपको ईच एंड एवरी ट्रेड प्रॉपरली लॉक करना पड़ेगा। आपको पूछना पड़ेगा कि भाई थॉट प्रोसेस में क्या चेंज हो रहा है, रिस्क टू रिवॉर्ड में क्यों फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, या ट्रेलिंग हो रही है, ट्रेलिंग करना अननेसेसरीली, क्वांटिटीज को ऐड करना, पंच करना, ये बहुत सारी एडवांस चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत फैंसी फैंसी ट्रेडर्स को देख के हम करने लगते हैं, बट टू बी वेरी फ्रैंक मैं उस स्टेज में नहीं हूँ अभी। ठीक है, सुभाशीष पनी को मैं फॉलो करता हूँ बहुत, सुभाशीष पनी कर लेता है, क्वांटिटी पंच कर लेता है, ट्रेलिंग करता है, सब कुछ कर लेता है वो, बट भाई उसकी लेवल अलग है ना, उसके पास 10 साल का ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है। अभी जिस स्टेज में मैं हूँ ट्रेडिंग के, उसमें मुझे नहीं सूट हो रहा वो। ठीक है, तो ये आपको ऑनेस्टली खुद को बताना आना ही पड़ेगा, एंड उसके लिए आपको सॉलिड एनालिटिक्स करने आनी पड़ेगी, एंड सॉलिड जर्नलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी आते हैं
ये जो ड्रॉडाउन आया 180 से लेके 75 का, वो क्यों आया? ठीक है, इधर तक की गलती पता चल गई, इधर तक की गलती वही थी, रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो नहीं करना, बीच में ट्रेलिंग करना, बीच में क्वांटिटी ऐड करना, इसके वजह से ये सारी कुछ फेज देखने को मिली। जैसे ही रिस्क टू रिवॉर्ड फिक्स हुआ, पहला ही ट्रेड 50 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट हुआ, सीधा का सीधा 2500 रुपए का प्लस। ठीक है, एंड ये ही हमारा टॉप लगा था इस मंथ में। उसके बाद हमने कोई भी टॉप देखा ही नहीं है, लिटरली स्ट्रेट डाउनफॉल, स्ट्रेट ऐसा घुस गया लिटरली। तो क्या हुआ ऐसा? ठीक है, अभी देखते हैं एक एक चीज। ये ट्रेड गॉट लिटिल अनलकी, कोई भी गलती नहीं है इसमें, मुझे कुछ भी गलती स्पॉट करने का इधर मौका नहीं मिला है। एंट्री भी अच्छी थी, हमारे डायरेक्शन में मार्केट मूव भी करा, एंड सडनली सेकंड हाफ में इतना शार्प फॉल हो गया, तो हमारा लिटरली 7 या 8 पॉइंट से टारगेट मिस हुआ था पहले दिन में। ठीक है, तो ये एसएल जस्टिफाइड है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, दूसरा अभी देखते हैं। टफ डे वॉज नॉट अ ग्रेट ट्रेड बट इट वॉज टफ फॉर श्योर। ठीक है, डेफिनेटली दूसरा भी कुछ रेड फ्लैग में नहीं कहूंगा। दूसरा दिन पूरा का पूरा साइडवेज था, ये दिन देखो कैसा है, पूरा का पूरा साइडवेज है। इधर बस हमने एक ट्राई करा, उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं लिया, एक दिन में ट्रेडिंग बंद हो गई हमारी। ठीक है, ये हो गया, तो ये भी जस्टिफाइड है। तीसरा दिन अगेन वॉज अनलकी। ये तो एक तो सबसे पहले इधर लिखा है मैंने, जीटीडी बाईपास ही हो गई, 20 पॉइंट का एसएल था, 24 पॉइंट का एसएल देना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, हाफ डे ही अवेलेबल था मैं इस फ्राइडे को, एंड दैट वाज द बैड लक। ठीक है, मैं शादी में जाने वाला था, एंड एग्जैक्टली इसी में दिन बंद कर दिया हमने। ये जो दिन है वो फ्राइडे का दिन है, आपको पता है ये कुछ ऐसा हुआ था फ्राइडे को। ठीक है, 100% आई एम कॉन्फिडेंट कि ऐसे मार्केट में मैं पैसा कमा लेता। ठीक है, बट हम इधर इधर तक ही 12 बजे तक ही अवेलेबल थे, 11:30 बजे तक ही अवेलेबल थे, तो मैं ट्रेड नहीं ले पाया। तो एक ट्रेड के बाद एसएल हिट हो गया। ठीक है, तो ये भी जस्टिफाइड है, इसमें कुछ गलती है नहीं। उसके बाद ये देखो, 4th कंसेक्यूटिव लॉस, नथिंग कंसर्निंग ऑन ट्रेड क्वालिटीज एज ऑफ नाउ, मार्केट वाज ह्यूज गैप अप। ऑब्वियसली ये गैप अप के बाद आप क्या ही ट्रेड करोगे ना इधर। ठीक है, इस दिन में वो एसएल हुआ था। ठीक है, तो इसमें भी कुछ ऐसी बड़ी गलती नहीं हुई है। ये 4th कंसेक्यूटिव एसएल, इसका भी फिर से अनलकी ही कह सकते हो आप। ठीक है, ये जो एसएल हुआ 400-500 रुपए का, डेफिनेटली उसके बाद री एंट्री हमारी बनती थी, बट आई वॉज वेरी हाई ऑन फीवर, बहुत गंदा फीवर आया था मुझे, बहुत बहुत भगदड़ मच रही थी। ड्यू टू फीवर आई कुडंट एंटर इनटू सेकंड ट्रेड, एल्स कुड हैव कैप्चर्ड 40 पॉइंट्स। तो आराम से इधर 10 पॉइंट चले जाते, और मतलब 30 पॉइंट्स का इधर प्रॉफिट दिख जाता, 1500 रुपए का प्रॉफिट दिख जाता इधर, जो इधर माइनस दिख रहा है। तो अगर आप देखोगे ये कंटिन्यूस जो 5 चीजें हैं, उसमें कुछ मेरी गलती एक्चुअली है ही नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ऑनेस्टली आप देख लो, एंड यही चीजें आपको कॉन्फिडेंस देगी। अगर आपने सिर्फ लॉस देखा, अगर आपने सिर्फ देखा कि यार क्या कर रहा हूँ, 2 हफ्तों से सिर्फ लॉस ही करता जा रहा हूँ, 5000 रुपये वाइप आउट हो गए मेरे अकाउंट से, आपको ये लगेगा एज ए ट्रेडर। बट अगर आपने सब कुछ लिखा हुआ है प्रॉपर, तो आपको ये चीजें कॉन्फिडेंस देगी। अरे यार कितनी बार होगा ये, ऐसे 5 दिन आ गए भाई, टफ दिन नहीं होते क्या जिंदगी में, वैसे ही थे वो। उसके बाद क्या हुआ, ये अच्छा ट्रेड था, हैड टू एग्जिट बिकॉज टाइमिंग, 3:17 की वजह से टाइमिंग में एग्जिट करना पड़ा। 3:17 मतलब 3:20 के बाद क्या करोगे ना होल्ड करके, तो 23 पॉइंट मैंने बुक करे। इसके बाद जो हुआ वो मेरी गलती थी। ठीक है, 500 एंड 700, ये तीनों के तीनों लॉसेस बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट थे। नया नया वीक चालू हुआ था, या एक्सपायरी थी एक्चुअली, आई डोंट नो। मैंने सपने देखना चालू कर गया शायद प्रॉफिट में, या ये सारा जो लॉस हुआ था बैड लक की वजह से हो, या कुछ भी हो। तो ये जो 3 ट्रेड्स थे वो बहुत गलत गए। थॉट प्रोसेस ही गलत थी इधर, थॉट प्रोसेस वॉज रॉन्ग, नो प्रॉपर प्लान फॉर एंट्री एंड एग्जीक्यूशन। I decided to take 3 trades. I decided to take 3 trades to capture 1 big trade. ये थॉट प्रोसेस एक्चुअली सुभाषिस पनी की होती है, बट वही है ना, हम उसके लेवल पे नहीं है अभी, तो ये जानना पड़ेगा आपको। एंड वैसे ही हुआ, मैंने एग्रेसिव ये 2 ट्रेड्स प्लान कर दिए। ये तो रस्ट ट्रेड था, एंड तीसरा ट्रेड वाज लाइक एनीवेज फॉरबिडन होता है हमारे हिसाब से, बट फिर भी मैंने लिया। तो ये तीनों के तीनों, ये जो 1500 या 1800 रुपए का लॉस है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती के हुआ है, मेरी गलती की वजह से हुआ है, ऐसे आप कह सकते हो। एंड ये लास्ट था गुड ट्रेड, नॉर्मल एसएल। ठीक है, तो अगर आप ये पूरा का पूरा ये ड्रॉडाउन देखोगे, ये 3 ट्रेड छोड़ के इसमें कोई मेरी गलती थी नहीं। ठीक है, यही होता है जर्नलिंग की ताकत, एंड यही होता है कंक्लूजन। अभी देखते हैं अगला मंथ कैसे आएगा। डेफिनेटली ये गलती होने के बाद, ठीक है, ये एक अच्छी खासी बड़ी गलती थी। आज आपको इधर 1800 रुपए का लॉस दिख रहा है,
जब हम 500 क्वांटिटी से ट्रेड करना चालू कर देंगे वो सीधा का सीधा 18,000 का होगा। तो हमें ये चीज़ें फिक्स करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आप फिक्स नहीं कर रहे हो, बिकॉज ये चीज़ें कभी भी हो सकती है, फीवर आ सकता है कभी भी हमें हाफ डे में बाहर निकलना पड़ सकता है। तो ऐसे मार्केट में ऐसे कभी भी ड्रॉडाउन लग गया ड्यू टू बैड लक कह लो, ड्यू टू सिचुएशंस कह लो, ड्यू टू एन नंबर ऑफ चीज़ें कह लो, हमें रेडी रहना पड़ेगा एंड हमारा माइंड रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, इधर तक आई होप आप सब लोग फॉलो कर रहे हो एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। मुझे पता नहीं ना, क्योंकि ऐसे टाइप की वीडियोस कोई बनाता नहीं यार। अगर बाकी के लोग भी बनाते हैं, मैं भी बनाता, तो मुझे पता चलता कि यार लोग देखते हैं ऐसे वीडियोस। ठीक है, बट अगर आप देख रहे हो एंड अगर आपको अच्छी लग रही है तो जस्ट एक फीडबैक दे देना एंड अगर कुछ इंप्रूवमेंट भी करनी है तो भी बताना, अगर अननेसेसरी कुछ बातें हो रही है वो भी बता देना। ठीक है, तो अभी तक सब कुछ फॉलो कर रहे हो आप। ठीक है, समरी क्या क्या हमने चालू करा था, मंथ वाइज मेरी साइकोलॉजी कैसे थे उसके हिसाब से मैंने ये चालू करा। सिस्टमेटिक ट्रेडिंग क्यों करी, डिस्क्रीट ट्रेडिंग क्यों चालू करी वो मैंने बता दिया। उसके बाद नवंबर मंथ में क्या क्या चल रहा था वो बता दिया। स्टार्ट ऑफ द मंथ वाज वेरी गुड एंड उसके बाद एक ड्रॉडाउन लग गया हमें अच्छा खासा। उसके बाद हमने देखा कि भाई इस ड्रॉडाउन का रीजन क्या है। ठीक है, एंड बीच का जो ये जो साइडवेज था हमारा पीएनएल, ये जो बेसिकली ये जो फेज थी वो उसका रीजन क्या था वो भी मैंने बता दिया। रिस्क टू रिवॉर्ड फिक्स करने के बाद अच्छे रिजल्ट्स दिखना चालू हो गए। तो एक्चुअली आई वाज होपफुल आफ्टर दिस प्रॉफिट कि यार अभी अच्छे खासे प्रॉफिट बनना चालू हो जाएंगे। ठीक है, एंड एग्जैक्टली अगर आप होपफुल हो तो तभी मार्केट आपको चमाटा लगा सकता है। वैसा ही हुआ, अननेसेसरी कुछ ट्रेड्स गलत होना चालू हो गए एंड उसके बाद जो ड्रॉडाउन लगा वो अभी अराउंड 5 या 6 ट्रेड्स के आसपास का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये छोटी सी समरी थी। ठीक है, तो अभी क्विकली इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। मैंने ऑलरेडी कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, तो जो भी कोर मिस्टेक हो गई वो मैंने इधर लिखे हैं। कोर मिस्टेक सबसे पहले रिस्क टू रिवॉर्ड को हमने रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, वो हमने फिक्स कर दी है। अभी ट्रेलिंग नहीं हो रही, किधर भी हम क्वांटिटी टॉपअप नहीं कर रहे। इधर देख रहे हो आप, अननेसेसरी जो हम ट्रेलिंग एंड क्वांटिटी टॉपअप कर रहे थे वो अभी पूरा का पूरा एलिमिनेट कर दिया है हमने नए रूल्स के हिसाब से। ठीक है, पुअर एग्जीक्यूशन एंड बैड एंट्रीज, इसके ऊपर मैं आता हूँ, इसको फिक्स कैसे करना है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको कैसे फिक्स करोगे ना, ऐसे रिस्क टू रिवॉर्ड को जैसे आपने फिक्स करा उतना छोटा प्रॉब्लम है नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तीसरा पॉइंट एंड चौथा पॉइंट में कोर मिस्टेक हमारी ये हो रही थी, कभी कभी 1 या 2 दिन मैंने 3 ट्रेड लिए हैं। मतलब बहुत बड़ा रेड फ्लैग नहीं है ये, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू क्लोज द डे ऑन द सेकंड ट्रेड इटसेल्फ ऑलवेज। ठीक है, तो ये कोर मिस्टेक्स थी हमारी। एंड अच्छा क्या जा रहा है हमारा अभी, मतलब इतनी सारी अच्छी खासी गलतियां करने के बावजूद भी हमारा मंथ पॉजिटिव में एंड हुआ, वो एक अच्छी बात हुई एक्चुअली। एंड कीपिंग एसएल्स वेरी स्ट्रिक्ट एंड गुड एनालिसिस एंड व्यू। ठीक है, मतलब हमारी एनालिसिस अच्छी हो रही है। मतलब क्या, मेरा अगर व्यू है इसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर जाएगा या इधर से सेल ऑन राइज में मैं इधर से सेल करता हूं, तो ये व्यू अच्छा हो रहा है। बट कुछ एग्जीक्यूशन की मिस्टेक्स की वजह से मेरी एंट्री किधर ना किधर गलत हो रही है एंड बीच में एसएल हंट होना, बीच में ही ट्रेड से बाहर निकलना, वैसे वाली कुछ चीज़ें गलतियां हो रही है अभी। ठीक है, तो गुड एनालिसिस एंड व्यू अभी चल रहा है। मैक्स एसएल रूल इज नॉट गेटिंग ब्रोकन। ठीक है, तो कोई भी ऐसा दिन नहीं था जिधर हमने मैक्सिमम एसएल का रूल ब्रेक किया है, वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ थी। ठीक है, जो अभी मैंने कहा ना कि इतनी सारी गलतियां होने के बावजूद भी कुछ पॉजिटिव दिख रहा है अकाउंट एट द एंड ऑफ द मंथ, उसका कोर रीजन है ये 1 एंड 3rd पॉइंट। ठीक है, कीपिंग एसएल स्ट्रिक्ट एंड मैक्स एसएल रूल, ये एसएल के ऊपर ही है आपका पूरा का पूरा। गलती हो रही है, ड्रॉडाउन लग रहा है, सब कुछ ठीक है, फीवर के वजह से सेकंड ट्रेड नहीं ले पाए, वो तो होता ही रहेगा। बट दिन बंद नहीं हो रहा अगर आपके डिजायर्ड लिमिट के ऊपर, तो आपको एक बहुत डेंट देखने को मिल सकता है। तो व्हाट इज गोइंग गुड एंड व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, ये सारी चीजें हमने समराइज कर दी है। रूल्स के हिसाब से मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है आपको, रिस्क टू रिवॉर्ड के रूल्स चेंज हुए हैं। आई गेस मैंने गैप अप एंड गैप डाउन का रूल बताया नहीं है, मैं अवॉइड ही करने वाला हूँ। मेरा पूरा का पूरा एक्शन प्लान इस रेंज के ऊपर होता है, तो मैं गैप अप एंड गैप डाउन पूरा का पूरा अवॉइड कर रहा हूँ अभी। ठीक है, एंड ये जो बात है तीसरा, पुअर एग्जीक्यूशन, उसके लिए मैं अभी काम कर रहा हूँ। इसका सोल्यूशन सिंपल ही है। ठीक है, मैंने अभी ये 2 लाइंस ड्रॉ करे हैं। फॉर एग्जाम्पल, चार्ट में कैसे ही बनाए फर्क नहीं पड़ता, हमारी ये 2 लाइंस के ऊपर एक्शन प्लान होता है। इसके ऊपर निकलता है तो हम कॉल लेते हैं, इसके नीचे निकलता है तो पुट लेते हैं, इधर से सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, इधर से बाय द डिप की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। ठीक है, एंट्रीज को इंप्रूव करने का मेरे दिमाग में एक ही सोल्यूशन है, मेरा जो भी ट्रेड होगा वो ये लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट में ही होगा। आप समझ रहे हो, इतना ही रूल है बस, अभी और कुछ इंप्रूवमेंट
करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 लाइन्स में अच्छे मार्क कर रहा हूँ, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि यार ये 2 लाइन्स को मार्केट रिस्पेक्ट तो करता है, बट मेरी एंट्री गलत हो जाती है। तो मैंने एंट्री ही फिक्स कर दी, इस लाइन्स के अगल बगल में ही मेरी एंट्री होगी। मतलब क्या, ये लाइन है, ठीक है, 1 मिनट में अच्छा ड्रॉ करके दिखाता हूं। अभी ये एक लाइन है, ठीक है, अभी इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, एंड ये एक लाइन है, ठीक है। मेरी एंट्री कैसे होगी, सेल ऑन राइज की एंट्री है। फॉर एग्जाम्पल इधर से आके लाइन को टच करा एंड इधर से एक निगेटिव कैंडल बनाई, एक हैमर, इन्वर्टेड हैमर बनाई, कौन सी भी निगेटिव कैंडल, तभी और तभी मेरे इस पॉइंट पे ही एंट्री बनेगी, वरना एंट्री नहीं बनेगी। री एंट्री, इसके बाद मार्केट नीचे आया एंड एसएल हंट करा, ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो मेरा पूरा का पूरा सेल ऑन राइज का व्यू नलीफाई हो जाएगा, ठीक है। वैसे कुछ इंप्रोवाइज करने की कोशिश करी है मैंने। इन शॉर्ट क्या करा है, जो भी है, सेल ऑन राइज है, ट्रेंडिंग है, बाय द डिप है, ठीक है, बाय द डिप का हो गया या डाउनवर्ड ट्रेंडिंग हो गया, जो भी है वो इस लाइन का रेफरेंस लेके ही होगा। बस इतना ही रखा है मैंने एंट्रीज को इंप्रूव करने का एक्शन प्लान, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ हेल्प होगी आपके ट्रेडिंग जर्नी में। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। पूरा का पूरा मैंने PNL शेयर करा है एवरीडे, वेरीफाइड PNL लिंक। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, दिसंबर मंथ के पहले वीक में मैं पूरा का पूरा अनअवेलेबल हूँ, ठीक है। 2 तारीख से लेके 6 तारीख तक कोई भी ट्रेड नहीं कर पाऊंगा मैं। एंड जब 9 दिसंबर को हम वापस आएंगे तब मैं फायर्स पे शिफ्ट होने वाला हूं। तब सेंसिबल की वेरीफाइड लिंक नहीं मिलेगी आपको, तब आपको फायर्स की वेरीफाइड लिंक मिल जाएगी, ठीक है। यही है, इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।